राम राम सभी भाइयों को। ये हमारे पास टोयोटा फॉर्च्यूनर है। इसमें कस्टमर की प्रॉब्लम है कि इसमें माल फंक्शन की लाइट आ रही है और गाड़ी जो है कई बार ओवर रेस भी हो जा रही है और झटके भी मारने लग जाती है। तो हम चेक कर रहे हैं गाड़ी को। गाड़ी स्टार्ट कर दी हमने। ओवर रेस की तो प्रॉब्लम हमारे पास नहीं दिख रही है अभी, लेकिन जो माल फंक्शन की लाइट है और चेक इंजन विजिट योर डीलर आ रहा है, ये प्रॉब्लम हमें दिख रही है। और इसमें जो है VSC की भी लाइट आ रही है, ये आप लोग जैसा देख रहे हैं। तो इसमें हम अपना स्कैनर लगाते हैं और चेक करते हैं कि क्या कोड आ रहा है। ये स्कैनर का कनेक्शन यहाँ कर दिया है और अपना सिस्टम हम ऑन करते हैं। तो इसमें देख रहे हैं आप, ये दो कोड आ रहे हैं इंजन एंड ECT में और ABS VSC TRC में। कोड है P0047 C1201। तो इसमें जो कोड आ रहा है ये है टर्बो सुपर चार्जर बूस्ट कंट्रोल सोलोनाइड सर्किट लो। तो देखते हैं इसमें टर्बो चार्जर में क्या प्रॉब्लम है। पहले इस कोड को क्लियर करते हैं कि क्लियर होता है नहीं होता। पहले दूसरा कोड भी हम चेक कर लेते हैं। दूसरा कोड क्या है ABS वाला। ABS वाले कोड आ रहा है C1201 इंजन EV कंट्रोल सिस्टम माल फंक्शन। तो पहले इन कोडों को क्लियर करके देखते हैं क्लियर हो रहे हैं नहीं हो रहे। तो एक कोड क्लियर प्रोसेस हो रहा है, देखते हैं कोड क्लियर हो रहे हैं नहीं हो रहे। तो कोड तो क्लियर हो गए हैं इसके और यहाँ से लाइट भी चली गई है। अब एक बार एक्सीलेटर वगैरह देकर देखते हैं क्या कोड वापस आ रहे हैं। कि अगर टर्बो का कोड है तो टर्बो का कोड हाई स्पीड में वापस आ जाना चाहिए। ये आप देख रहे हैं कोड वापस आ गया है। जो माइल की लाइट है माल फंक्शन की लाइट वो दोबारा आ गई है और VSC की लाइट भी दोबारा आ गई है। तो टर्बो का कोई भी कोड होगा वो जैसे ही आप 3000 हाई स्पीड करेंगे 2000-3000 RPM तो कोड वापस आ जाएगा अगर उसमें प्रॉब्लम होगी तो।
लेकिन अब जो हमारा स्कैनर जो दिखा रहा है, स्कैनर ने अभी तक कोड नहीं दिखा रहा है, कोई कोड नहीं दिखा रहा है। तो इसको हम रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद ये कोड वापस दिखाएगा इसमें। तो ये कोड वापस आ गए हैं और सेम कोड है P0047 C1201। तो इसका मतलब है कि इस गाड़ी में अभी प्रॉब्लम है। तो डायग्नोसिस का जो प्रोसेस पहला जो होता है प्रोसीजर, वो यही होता है कि पहले आप कोड को क्लियर करिए और उसके बाद उसको हाई स्पीड करके देखिए, चला कर देखिए क्या वो कोड वापस तो नहीं आ रहा है। अगर कोड वापस आ जाता है तो यानी इसका मतलब है प्रॉब्लम अभी है गाड़ी में। फिर हम उस प्रॉब्लम को डायग्नोस करेंगे, रिपेयर करेंगे, या जो भी पार्ट में प्रॉब्लम होगी वो रिपेयर हो सकता है, नहीं हो पाएगा तो फिर रिपेयर उसको रिप्लेस करेंगे। तो अब इसको मैनुअल के थ्रू हम देखेंगे। इसमें टर्बो का कोड आ रहा है, तो इस कोड को मैनुअल में डाल के हम देखेंगे कि कौन से सर्किट में प्रॉब्लम है, या किसी पार्ट में प्रॉब्लम है, वायरिंग में प्रॉब्लम है। तो ये हमने मैनुअल खोली है अब इसकी। ये P0047 में दिखा रहा है ये, और ये इसका सर्किट है। तो टर्बो चार्जर की जो डीसी मोटर है उससे ECM तक ये सर्किट जाता है। तो इस सर्किट को हम चेक करेंगे पूरे को, और ये मोटर भी चेक करेंगे और ECM को भी चेक करेंगे। पहले जिस पार्ट में प्रॉब्लम निकल जाएगी, जिस जगह प्रॉब्लम निकल जाएगी, पहले उसको रिपेयर करेंगे, और रिपेयर या रिप्लेस करने के बाद फिर चेक करेंगे क्या प्रॉब्लम दोबारा तो नहीं आ रही है। तो इसका C54 कनेक्टर है डीसी मोटर का। पहले तो इसकी मोटर ही चेक करते हैं। चलिए अब गाड़ी के बाहर चलते हैं। ये इसका टर्बो चार्जर है, दिखा रहा है। ये इसका मोटर का जो है कनेक्टर जहाँ लगता है वो है। तो ये इसमें चेक करवा रहा है। ओम में रेजिस्टेंस चेक करनी है, तो इसके रेजिस्टेंस पहले चेक कर लेते हैं। अब गाड़ी को हम बंद करते हैं और बाहर इसकी पहले मोटर की रेजिस्टेंस चेक करते हैं, और कनेक्टरों में वोल्टेज आ रही है नहीं आ रही है वो चेक करते हैं। चलिए गाड़ी के बाहर चल के देखते हैं। अब हम गाड़ी के बाहर आ गए। तो ये इसकी मोटर है, ये वाली, इसको हम एक्चुएटर भी कहते हैं। तो इसका जो काम होता है, जो टर्बो चार्जर में वेस्ट गेट वाल्व लगा होता है उसको ओपन और क्लोज करने का काम होता है। जो आप रॉड देख रहे हैं, ये जो रॉड है, इस रॉड के थ्रू, इस मोटर के थ्रू ये रॉड चलेगी, और जो इसका टर्बो चार्जर का वेस्ट गेट वाल्व है उसको ओपन और क्लोज करेगा। तो अगर वेस्ट गेट वाल्व ओपन नहीं होगा तो ये कोड आ जाएगा इसमें। अब देखते हैं वेस्ट गेट वाल्व जाम है इसका, या ये मोटर में प्रॉब्लम है। तो पहले मोटर की हम रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं, फिर वायरिंग में वोल्टेज चेक करेंगे। चलो चेक करो। चलो ये क्लीनर खोलना पड़ेगा इसके चेक करने के लिए, और ये कूलेंट की रिजर्वायर भी खोलनी पड़ेगी क्योंकि काफ़ी कंजेस्टेड एरिया है।
तो वहाँ पर हम चेक नहीं कर पाएंगे इनको खोले बगैर। कौन सा बोर्ड लगा रखा है इसमें, रबड़ वबड़ भी लगा रखी दिख रही। ये एयर क्लीनर असेंबली है, इसमें 3 बोल्ट होते हैं, ये तीसरा बोल्ट खोल रहे हैं। और यहाँ से एक क्लैंप खुलेगा तो ये एयर क्लीनर असेंबली पूरी हट जाएगी यहाँ से। तो क्लीनर यहाँ से निकाल दिया है अब हमने। अब इसकी कूलेंट की रिजर्वायर है, ये खोलेंगे, 2 बोल्टों पे होती है ये, 10 नंबर के 2 बोल्ट है और एक पाइप हटेगा। इसको पूरी निकालने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा हम इसको इधर साइड में कर देंगे। ये टर्बो चार्जर की हॉस खुल रही है, हॉस पाइप। तो कूलेंट की बोतल हमने यहाँ साइड कर दी है। अब इसका कनेक्टर निकालो। ये 2 पिन का कनेक्टर है, इसमें वोल्टेज चेक करनी है और ये जो मोटर है, इस मोटर के पिनों में रेजिस्टेंस चेक करनी है कि हम वो काम कर, रेजिस्टेंस ओके है नहीं है। चलो चेक करो रेजिस्टेंस। तो ये मल्टीमीटर आ गया है। समझ में आ गया। लगाओ इसके पिनों में। नहीं आ रहा। तो इसमें कोई रेजिस्टेंस शो नहीं हो रही है, ये देख रहे हैं मल्टीमीटर में आप। हाँ, तो कोई साउंड आ रहा है बीप का, ना कुछ। तो ये दोनों पिनों पे लगा रखा हमने। तो इसके हिसाब से तो अभी मोटर में दिक्कत लग रही है। हम इसकी वोल्टेज भी चेक कर ही लेते हैं कि वोल्टेज इसमें आ रही है नहीं आ रही है। कनेक्टर में, इस कनेक्टर में वोल्टेज आ रही है नहीं आ रही है। ठीक है, वोल्टेज चेक करो इसकी। तो मोटर में तो रेजिस्टेंस आ नहीं रही है, जो कि रेजिस्टेंस शो हो रही है यहाँ पे। अब हम वोल्टेज चेक करते हैं वायरिंग में। तो अब हम इसकी जो है कनेक्टर में वोल्टेज चेक करेंगे। तो वोल्टेज चेक करो इसके कनेक्टर से। लगा पवन, स्विच लगा।
ऑफ करके फिर लगाओ। ये यहाँ वोल्टेज आ रही है इसमें, फिर ऑफ करके ऑन लग। तो कनेक्टर में तो वोल्टेज आ रही है, वोल्टेज कुछ देर के लिए आती है, सिर्फ वो वैने पंप जो है उसको मोटर को ऑपरेट करने के लिए, क्योंकि वो जो है मोटर जो है हमेशा ऑपरेट नहीं होगी, सिर्फ वेस्ट गेट वाल्व को ओपन करेगी और क्लोज करेगी। वो भी स्पीड के अकॉर्डिंग जो है मोटर वेस्ट गेट वाल्व को ओपन और क्लोज करेगी। अगर 3000 आरपीएम से ऊपर हो गए तो वेस्ट गेट वाल्व ओपन हो जाएगा, अदरवाइज वो क्लोज ही रहता है। तो इसकी मोटर में प्रॉब्लम है, क्योंकि मोटर रेजिस्टेंस शो नहीं कर रही। इसकी मोटर चेंज करते हैं और फिर देखते हैं कि जो हमारी प्रॉब्लम है और कहीं तो नहीं है। मोटर चेंज करो इसकी। अब इसकी मोटर खोलते हैं, मोटर दूसरी लगा के चेक करते हैं वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो रही है नहीं हो रही। वैसे तो मोटर में प्रॉब्लम है, क्योंकि रेजिस्टेंस शो नहीं हो रही है इसमें कुछ भी, और कनेक्टर में तो वोल्टेज आ ही रही है। मोटर को खोलने के लिए इसके पीछे 3 बोल्ट होते हैं 10 नंबर के, ये बोल्ट, और ये पाइप खोलनी पड़ती है। थोड़ा कंजेस्टेड एरिया है तो खुलने में थोड़ा टाइम लगता है इसमें। इसमें एक ये लॉक होता है जो इस रॉड पे लगेगा, तो लॉक को निकालना पड़ता है केयरफुली, क्योंकि जगह कम होती है और लॉक स्लिप होकर नीचे गिर सकता है। तो नीचे या तो कोई कपड़ा लगा ले ताकि वो लॉक नीचे ना गिरे। निकालो। ये लॉक होता है वेस्ट गेट वाल्व की रॉड का लॉक है, शाफ्ट का। तो ये मोटर निकल चुकी है बाहर। लाओ दूसरी मोटर लगाओ। तो ये हमने इसकी नई मोटर ली है अब, और ये इसकी पुरानी मोटर है। तो इसके एक बार यहाँ दोनों की कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं, जो इसमें रेजिस्टेंस शो नहीं हो रहा था। एक बार रेजिस्टेंस चेक करो इसमें, नई वाली में। तो ये यहाँ पर रेजिस्टेंस आ रही है इसमें, तो इसका मतलब हमारी मोटर जो टर्बोचार्जर की मोटर है, एक्चुएटर है, वो ख़राब है इसका, क्योंकि नए वाले में रेजिस्टेंस शो हो रहा है। तो ये मोटर अब लगाते हैं हम। लगाओ मोटर लगाओ। चलो ये वेस्ट गेट वाल की रॉड लगा दी अब हमने मोटर में। अब इसके बोल्ट वगैरह लगाते हैं।
मैं घुमाऊंगा इधर, इसको थोड़ा मुझे यहाँ पे लगेगा। ये अब इसकी हीटर पाइप लगा रहे हैं, ये वाली, ये भी खोलनी पड़ती है। लगाओ, बोल्ट लगाओ। तो मोटर की फिटिंग कंप्लीट हो गई है। अब इसके दोनों कनेक्टर लगाते हैं। इसके लगाओ कनेक्टर। ये एक 3 पिन का कनेक्टर है और एक 2 पिन का कनेक्टर है। लगाओ कूलेंट की बोतल वगैरह लगाओ इसकी। एक कूलेंट की बोतल हमारी यहाँ लग चुकी है। अब इसका जो है टर्बो चार्जर का हॉस पाइप लगाते हैं, जो इंटरकूलर तक जाता है, यहाँ तक लगाओ, हॉस पाइप लगाओ। ये पाइप हमने लगा दिया। अब इसका एयर फिल्टर असेंबली पूरी फिट होगी। लगाओ, बोल्ट लगाओ उसके। ये क्लीनर की फिटिंग कंप्लीट हो गई है। अब इसकी जो वायरिंग है मास एयर फ्लो सेंसर की, वो वायरिंग लगा देते हैं। इसमें कूलेंट की रिजर्वायर खोली थी तो कूलेंट इसमें कम हो गया था, वो कूलेंट डाल रहे हैं अब हम। डल गया कूलेंट। तो हमारी टर्बो की जो मोटर है वो पूरी तरह फिटिंग हो चुकी है। सारी फिटिंग कंप्लीट कर दी है हमने। अब इसकी बैटरी की तार लगाओ। अब इसकी बैटरी की तार लगा के फिर हम अंदर अपना सिस्टम कनेक्ट करके उसमें चेक करेंगे कि वो कोड चला गया है, कोड क्लियर होता है नहीं होता है। वैसे तो अब क्लियर हो जाना चाहिए क्योंकि मोटर में ही प्रॉब्लम निकली है, रेजिस्टेंस शो नहीं हो रही थी उसमें। अब हम चलते हैं गाड़ी के अंदर और सिस्टम कनेक्ट करते हैं दोबारा।
अब हम गाड़ी के अंदर आ गए हैं, इग्निशन ऑन करते हैं। इग्निशन ऑन कर दिया है, सिस्टम लगाओ। तो सिस्टम कनेक्ट कर दिया अब हमने। अब इसमें आप देख रहे हो वो वाला कोड था जो 47 नंबर वाला कोड नहीं आ रहा है, सिर्फ ABS VSC का आ रहा है। इसको भी क्लियर करके देखते हैं। तो इसके कोड तो क्लियर हो गए। तो जैसा ही कोड पहले भी क्लियर हो गए थे, और यहाँ ऑडोमीटर से भी लाइट चली गई है। वो अब स्टार्ट करके देखते हैं इसको। तो लाइट तो चली गई है। अब थोड़ी देर इसको नॉर्मल आइडलिंग पे स्टार्ट रखते हैं 1 मिनट के लिए, और फिर इसमें एक्सीलेटर देकर देखते हैं क्या वो कोड दोबारा तो नहीं आ रहा है। अब हम इसको एक्सीलेटर करके देखते हैं। RPM से ऊपर हमने एक्सीलेटर कर दिया है। तो इसमें कोड नहीं आ रहा है, जो है माल फंक्शन की लाइट जो है नहीं आ रही है अब। पहले इतनी देर में कोड आ जाता था और माल फंक्शन की लाइट भी आ जाती थी। अब कोई लाइट नहीं आ रही है और कोई कोड भी नहीं आ रहा है। सिस्टम को एक बार फिर रिफ्रेश करके देखते हैं हम पहले की तरह। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हम इसमें कोई भी कोड नहीं आ गया। तो यहाँ हमारा डायग्नोसिस जो है कंप्लीट होता है, क्योंकि गाड़ी की प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट हो चुकी है। इसमें जो टर्बो चार्जर की जो मोटर है वो ख़राब थी। अब मोटर ख़राब होने की वजह ये हो सकती है कि उसी जगह पे वहाँ पानी वानी गया हो या ऐसा कुछ हो, तो मोटर का अंदर का सर्किट ख़राब हो गया होगा। इसकी वजह से उस मोटर में प्रॉब्लम आई है।
बाकी उस मोटर की कोई ऐसी लाइफ नहीं है कि इतने किलोमीटर चलेगी है। मोटर इलेक्ट्रिकल पार्ट है, वो ख़राब हो सकता है। उसमें जो है पानी वानी हो सकता गया हो कभी, जैसा कि वहाँ कूलेंट की बोतल लगी हुई है, कूलेंट डालते वक्त वो शायद कूलेंट की कुछ बूंदें वहाँ चली जा रही हूँ और वो काफ़ी देर तक जो है वहाँ रहा हो, कूलेंट गिरा हुआ। तो ख़राब होने की कई वजह हो सकती है, उसको हम ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ हमारा डायग्नोसिस कंप्लीट होता है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली किसी गाड़ी में डायग्नोसिस करते हुए। धन्यवाद।